अब आ जाएं इंटरफेस के ऊपर। हम लोगों ने इवेंट्स को किस तरह सेटअप करना है वो सीख लिया। तो अब जब इंटरफेस मैं आपको बताऊंगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आपको, क्योंकि बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें थी कि जो आपको समझ में नहीं आती कि अगर आपने इवेंट्स का सेटअप ना सीखा होता। तो नंबर वन के ऊपर आपका यहाँ पे ऐड अकाउंट आपको नज़र आ रहा है कि जो सही सेलेक्ट करेंगे तो सही डाटा नज़र आएगा। जैसे एड्स मैनेजर के अंदर आप एक ऐड अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, उस ऐड अकाउंट को यूज़ करते हुए आपने जितने एड्स चलाए होते हैं उन एड्स का डाटा आपको नीचे नज़र आ रहा होता है। ऐसे ही यहाँ पर जिस एड अकाउंट को यूज़ करते हुए आपने एड्स चलाए हैं उन एड्स की ट्रैकिंग का डाटा आपको नीचे यहाँ नज़र आएगा। तो गलत ऐड अकाउंट का सिलेक्शन आप यहाँ करेंगे तो गलत डाटा यहाँ नीचे आपको दिखेगा कि जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके डाटा सेट का नाम आपको नज़र आ रहा है। उसके नीचे आपके पास कुछ टैब्स हैं जिसमें ओवरव्यू का एक टैब है, टेस्ट इवेंट्स का एक टैब है, डायग्नोस्टिक्स का एक टैब है, हिस्ट्री का एक टैब है और सेटिंग्स का एक टैब है, जो एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद आपके पास अपडेट्स का सेक्शन है, यानी इस सेक्शन के अंदर मेटा आपको इवेंट्स से रिलेटेड जितनी अपडेट्स हैं, जितने इश्यूज हैं, वो सब यहाँ मेटा आपको बता रही होती है कि आपका ये इशू चल रहा है, ट्रैकिंग में ये मसला चल रहा है, या फिर ये कोई अपडेट आने वाली है नहीं। जैसे ये अपडेट आपको यहाँ नज़र आ रही है कि मेटा अपने पिक्सल का जो डाटा कलेक्शन है उसको और इम्प्रूव कर रहा है, इन्हेंस कर रहा है 5 जून के बाद से। तो ये अपडेट आपको यहाँ मेटा दे रही है। ऐसे ही कोई इशू आएगा वो भी यहाँ देगी, या कोई टास्क आपको परफॉर्म करना है कि जिसको परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपकी इवेंट सीधी नहीं हो सकती, आपकी इवेंट्स के अंदर, आपकी ट्रैकिंग के अंदर प्रॉब्लम रहेगी। तो वो सारी अपडेट मेटा इस सेक्शन के अंदर आपको देती है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो इवेंट की एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे दिखा रही है। ये डेट रेंज एक बता रही है कि इस डेट को इतना इवेंट आया है, उस डेट को उतना इवेंट आया। ये ग्राफ की शक्ल में आपको यहाँ पे मेटा दिखा रही होती है। फिर इंटीग्रेशंस के अंदर आ जाएं तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन बता रही है कि आपने कन्वर्जन एपीआई को यहाँ कनेक्ट किया हुआ है और मेटा पिक्सल को यहाँ कनेक्ट किया हुआ है। यह आपका डाटा सेट है और उसके साथ ये डाटा सेट अभी कितने एडसेट्स में इस्तेमाल हो रहा है या कितनी ऑडियंसेस में इस्तेमाल हो रहा है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। फिर आप राइट के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर डाटा सेट की आईडी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इंटीग्रेशन के टैब के अंदर कन्वर्जेंस एपीआई और मेटा पिक्सल, ये ज़रूर यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखना चाहिए। यानी जब आपने अपने इवेंट्स का सेटअप कर लिया शॉपिफाई और वर्डप्रेस के ऊपर तो चले ऑटोमेटिक हर चीज़ आपकी सेटअप हो गई, लेकिन अगर आप कस्टम कोडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आके इस चीज़ को लाजमी आपने कंफर्म करना है कि कन्वर्जेंस एपीआई और मेटा पिक्सल ये दोनों एक्टिव होने चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पर इंटीग्रेशंस के अंदर सिर्फ मेटा पिक्सल आपको नज़र आ रहा है तो इट मीन्स के कन्वर्जेंस एपीआई एक्टिवेटेड नहीं है। ठीक है। फिर आपकी वेबसाइट है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि जो आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड है इस वक्त। उसके बाद आप आ जाए नीचे। तो अब नीचे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं कि जिसमें सबसे पहला ऑप्शन तो ऐड इवेंट्स का है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं: यूज़ एग्जिस्टिंग इंटीग्रेशन, सेटअप अ न्यू इंटीग्रेशन और बिल्ड योर ओन। तो यूज़ एग्जिस्टिंग के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, मेटा पिक्सल, कन्वर्जन एपीआई। पिक्सल पे जाते हैं तो आप यहाँ पे अ, वही इवेंट सेटअप टूल आपके पास खुल जाएगा कि जो अभी हम सेटिंग्स में जाकर जिसका हमने इस्तेमाल किया था पिछली वीडियो के अंदर। क्योंकि ये आप एग्जिस्टिंग सेटअप है और आप एग्जिस्टिंग सेटअप को यूज़ करते हुए इवेंट्स को सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपका पिक्सल काम कर रहा है, कन्वर्जन एपीआई काम कर रही है, आप फर्दर कोई इवेंट सेटअप करना चाहते हैं। फिर आपकी न्यू इंटीग्रेशन है कि आप नई कोई इंटीग्रेशन करना चाहते हैं कि जिसके अंदर कन्वर्जन एपीआई, फाइल अपलोड, यानी कि आपके ऑफलाइन इवेंट्स हो गए जिसके अंदर। फिर आपकी फेसबुक एसडीके है या आपके ऐप से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है, जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर आपकी पार्टनर एसडीके है, इसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। जो ऐप इवेंट्स हैं उसको मैं आगे अलग से इसके ऊपर बात करूंगा। फिर आपका पिक्सल है, तो यहाँ से आप अलग से नई किसी इंटीग्रेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप अपना भी इवेंट कोई बना सकते हैं कि जिसके अंदर कस्टम कन्वर्जन का इवेंट अवेलेबल है कि जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो कस्टम कन्वर्जन का जो इवेंट है वो अभी हम लोग आगे कस्टम कन्वर्जन्स के अंदर सीखेंगे। ठीक है।
तो ये आपके ऐड इवेंट्स का सेक्शन है। फिर यहाँ पर जो डाटा आपको नीचे यहाँ नज़र आ रहा है उसको सॉर्ट आउट आप यहाँ से कुछ कर सकते हैं कि आपको कौन से इवेंट्स देखते हैं। ये इवेंट्स के सारे नाम आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, या आप इवेंट को यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। अब आ जाए डाटा के ऊपर। सबसे पहला आपको जो कॉलम नज़र आ रहा है वो इवेंट्स का नज़र आ रहा है, कि जिसके अंदर आपके जितने एक्टिव इवेंट्स हैं उसके ऊपर ये ग्रीन आपको ग्रीन कलर से यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इवेंट एक्टिव है, और जो इवेंट एक्टिव है वही आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब जैसे ये एक ई कॉमर्स स्टोर है तो यहाँ पर लीड इवेंट एक्टिवेटेड नहीं है, तो लीड इवेंट एक्टिवेटेड नहीं है तो आपको यहाँ पे वो नज़र भी नहीं आएगा। अगर मैं जाकर इसको बैकएंड से जिस तरह इवेंट सेटअप अभी हमने सीखे थे, मैं लीड को भी एक्टिव करता हूं तो फिर यहां पर मुझे लीड इवेंट भी शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहां जो एक्टिव होगा वो इवेंट नजर आएगा, जो एक्टिव नहीं होगा वो इवेंट आपको नजर नहीं आएगा। अच्छा, अब यहां आपको सब ग्रीन नजर आ रहा है, तो ग्रीन का मतलब यह है कि एक तो ये एक्टिव भी है और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, यानी कि ट्रैकिंग, पेज व्यू की ट्रैकिंग परफेक्टली फाइन, हर चीज ठीक चल रही है, व्यू कंटेंट ठीक चल रहा है, सर्च, ये जितने भी इवेंट्स है सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर कोई एरर होता है कि भाई व्यू कंटेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जो व्यू कंटेंट का इवेंट है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ पे रेड कलर से यहाँ पे कोई रेड ऐसा मार्क आपका या येलो कोई ऐसा मार्क यहाँ मेंशन्ड होगा कि जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो इवेंट है इस इवेंट के साथ कोई प्रॉब्लम है। तो अभी मैं इसको खोल के जो अंदर चीजें हैं वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, अभी आप ऊपर से समझें। ठीक है, तो यानी कि सब कुछ ग्रीन है तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरा जो कॉलम है उसके अंदर आपको स्टेटस बता रहा है। स्टेटस के अंदर यहां पर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा सिवाय इन इस ग्राफ के, कि जिसके अंदर ये आपको दिखा रहा है कि एडिशनल कन्वर्जेंस रिपोर्टेड, यानी कि लास्ट 7 डेज के अंदर 19% ज़्यादा कन्वर्जेंस रिपोर्ट की गई हैं कन्वर्जेंस एपीआई के थ्रू अलोंग साइड मेटापिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई एरर आपके इवेंट के साथ होगा तो स्टेटस के अंदर वो आपको एरर दिखा रहा होगा, चाहे वो रेड से दिखा रहा है चाहे वो ग्रीन से दिखा रहा है। तो यहाँ भी आपको पता लगता है और स्टेटस से भी आपको पता लगता है। तो अभी यहाँ कोई एरर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको स्टेटस इसका स्टेटस के अंदर यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा इस वक्त। फिर जो अगला कॉलम है वो है यूज्ड बाय, यानी कि ये इवेंट इस वक्त कितने एडसेट्स के अंदर यूज हुआ हुआ है। अब आपको अभी शायद ये बात समझ में ना आए कि आपकी जो इवेंट्स की ऑप्टिमाइजेशन होती है वो एडसेट लेवल के ऊपर होती है, या मैं आपको दिखा देता हूं। ये भी यहां पर आपको कन्वर्जन इवेंट नजर आ रहा है परचेस, यानी कि ये एडसेट परचेज इवेंट के ऊपर ऑप्टिमाइज्ड है। तो यहां पर आपको यूज्ड बाय का जो सेक्शन है, जो कॉलम है, यहां पर जिस इवेंट के ऊपर आपने अपने एडसेट को ऑप्टिमाइज किया हुआ है और इस वक्त वो एडसेट एक्टिव है, तो वो यहां पे आपको दिखा रहा होगा। अब जैसे एक 4 एडसेट्स हैं जो परचेज इवेंट के ऊपर ऑप्टिमाइज्ड हैं, इसलिए यहां पर आपको 4 एडसेट दिखा रहा है। अगर यहां पर 5 एडसेट ऑप्टिमाइज्ड होंगे तो 5 दिखाएगा, एक भी ऑप्टिमाइज नहीं होगा यानी एक भी एक्टिव ऐसा एडसेट नहीं होगा जो इस वक्त चल रहा है और परचेज इवेंट के ऊपर ऑप्टिमाइज्ड है, जैसे यहां पर आपको नजर आ रहा है कन्वर्जन इवेंट परचेज, तो यहां पे कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं अपना कन्वर्जन इवेंट परचेज की जगह ऐड टू कार्ट के ऊपर ऑप्टिमाइज करता हूं, यानी कि एडसेट का एंड गोल ये है ऐड का मेरे, कि लोग जाएं मेरी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा जाकर ऐड टू कार्ट करें, तो ऐड टू कार्ट इवेंट के आगे यूज्ड बाय के सेक्शन में जितने एडसेट्स इस वक्त एक्टिव हैं और इस ऐड टू कार्ट इवेंट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं वो आपको यहां पे दिखा देगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे जो 4 एडसेट्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इस वक्त 4 एडसेट्स एक्टिव हैं, चल रहे हैं, कि जिन्होंने परचेज इवेंट के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, यानी कि कन्वर्जन इवेंट उन्होंने परचेज सेलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट कॉलम आपका इंटीग्रेशन का है, कि जहां पर ये आपको बता रहा होता है कि आपका जो इवेंट रिसीव हो रहा है मेटा को, वो कन्वर्जेंस एपीआई के थ्रू भी हो रहा है और मेटा पिक्सल के थ्रू भी हो रहा है। तो ये सारे आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन के टैब के अंदर नजर आ रहे होते हैं। फिर आपके पास इवेंट मैच क्वालिटी है, यहाँ जो आपको एक स्कोर नजर आ रहा है 5.4 आउट ऑफ 10,
ये इवेंट मैच क्वालिटी स्कोर कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने 10 लोगों का डाटा इवेंट्स की सूरत में मेटा को भेजा, उसमें से मेटा ने कितने लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये वही बंदा है कि जो मेरी प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट करता है, और इसी ने जाके परचेज किया। मिसाल के तौर पर ये एक आपका ऐड है, आपका ऐड चला और ये पूरा मेटा का डेटाबेस है, ये पूरा मेटा का सिस्टम है, इकोसिस्टम है, कि जहां पर ये अकाउंट सेंटर्स हैं। अकाउंट सेंटर यानी एक बंदा है कि जिसने फेसबुक पे अकाउंट बनाया है, उसी बंदे की इंस्टा की प्रोफाइल भी है, उसी बंदे का व्हाट्सएप नंबर भी है। तो ये सब अ, ये आपके तीनों अकाउंट्स जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक या थ्रेड, ये सब एक अकाउंट सेंटर कहलाता है। ठीक है, यानी एक बंदे से रिलेटेड जितने मेटा के अकाउंट्स हैं, तो ये आपके सारे मेटा के अकाउंट्स आ गए। अब आपका ऐड गया, पहले इसको इंप्रेशन हुआ, इसने नहीं खरीदा, इसको इंप्रेशन हुआ, नहीं खरीदा, इसको इंप्रेशन हुआ, फिर हसन को इंप्रेशन हुआ, फिर अली को हुआ, फिर हमज़ा को जब इंप्रेशन हुआ तो हमज़ा आपकी वेबसाइट के ऊपर आया और आपसे आकर परचेज कर लिया। अब हमज़ा ने जब आपसे आके परचेज किया तो हमज़ा ने अपना नाम बताया आपको, हमज़ा ने अपनी लोकेशन बताई आपको, हमज़ा ने अपनी ईमेल बताई आपको, हमज़ा ने अपना फ़ोन नंबर बताया आपको। ठीक है, हमज़ा की क्लिक आईडी थी, हमज़ा का एक यूज़र एजेंट था, यानी हमज़ा किस डिवाइस से लॉगिन हुआ था, अ, उसने फ़ोन से आके परचेज किया था, उसने डेस्कटॉप से परचेज किया था। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास आ गई। अब आपने हमज़ा की ये परचेज की जितनी डिटेल्स थी वो उठा के दे दी मेटा को इवेंट की सूरत में। ये आपने दे दी मेटा को इवेंट की सूरत में। अब मेटा के पास जब ये आपका डाटा रिसीव हुआ इवेंट की सूरत में, जिसको परचेज इवेंट मैं कह रहा हूं यहाँ पे, तो अब मेटा ने इस डाटा का एनालिसिस किया और मेटा वापस गई अपने डेटाबेस में, और यहां अब इसने जाकर ये देखा कि ये जो डिटेल्स मेरे पास आई हैं परचेज की डिटेल्स, ये मेरे डेटाबेस में से किस अकाउंट सेंटर की हैं, या आसान अल्फाज के अंदर किस प्रोफाइल की डिटेल्स हैं ये। तो आपने एक बंदे का डाटा भेजा और मेटा ने जाकर उस बंदे को आइडेंटिफाई कर लिया कि हमजा ये रहा, मेरे डेटाबेस में ये रहा हमजा, कि जिसने जाके परचेज किया था आपकी वेबसाइट पे। तो इसका मतलब है कि आपका इवेंट मैच क्वालिटी स्कोर हुआ 10 आउट ऑफ 10। यानी कि मेटा को जो आपने इवेंट भेजा था, उस इवेंट को मेटा अपने प्लेटफॉर्म पे आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो गई। इसको बोलते हैं इवेंट मैचिंग। और जो स्कोर अभी मैंने आपको बताया कि एक इवेंट आपने भेजा है और उस एक इवेंट को आइडेंटिफाई भी कर लिया मेटा ने, तो इवेंट मैच क्वालिटी स्कोर क्या बना? 10 आउट ऑफ 10। यानी यहां जो आपका नंबर है वो फुल मार्क्स आपको मिल गए कि जो इवेंट आपने मेटा को भेजा था वो मेटा ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब मिसाल के तौर पर ये एक और बंदा है जिसका नाम है अली, ये मेटा का एक अकाउंट सेंटर है, इसने भी आपका ऐड देखा और आपका ऐड देखने के बाद ये भी आपकी वेबसाइट पे गया, परचेज किया। इसका भी परचेज का डाटा था एक, जो डाटा आपने मेटा को भेजा। अब मेटा ने आपसे ये दूसरे इवेंट का डाटा लिया और मेटा वापस गई अपने डेटाबेस में। अब यहां पर मेटा को ये बंदा नहीं मिला, ये अली नाम का जो अकाउंट सेंटर था ये मेटा को नहीं मिला। हो सकता है कि अली ने एक ऐसा ईमेल इस्तेमाल किया या ऐसा फ़ोन नंबर इस्तेमाल किया कि जो मेटा के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, या ऐसी लोकेशन इस्तेमाल की जो मेटा के साथ नहीं है। ठीक है, तो मेटा अली को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। अब क्या हुआ कि इवेंट मैच क्वालिटी स्कोर क्या बन गया? 5 आउट ऑफ 10। यानी कि दो आपने इवेंट्स भेजे जिसमें से एक आइडेंटिफाई हुआ हमजा वाला, अली वाला आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो 50% यहां पर आपने आइडेंटिफाई हुआ है, 50% नहीं हुआ है, तो स्कोर 10 में से अब हाफ मिलेगा आपको, 50%। ठीक है, तो ये जो स्कोर है ये वाला स्कोर है जो यहां पर हम देख रहे हैं। ये स्कोर जितना हाई होता है यानी कि उतना बेहतर तरीके से आपकी कैंपेन ऑप्टिमाइज होती है। क्योंकि मेटा को जब ये चीज़ पता लगती रहेगी कि हाँ हमजा ने ऐड देखा, हमजा ने जाके परचेज किया, हमजा का डाटा मेरे पास आया और मैंने हमजा को आइडेंटिफाई भी कर लिया, तो अब हमजा जैसे बंदे मेटा को देख रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कि ये एक दूसरा बंदा है
तीसरा बंदा है, चौथा बंदा है जो हमजा जैसे हैं। ये 3 बंदे हमजा जैसे हैं। अब मुझे ये वाला ऐड इन 3 बंदों को दिखाना है ताकि परचेज की प्रोबेबिलिटी बने। तो ये 3 बंदे मेटा जब ही ढूंढ पाएगी कि जब उसे पता होगा कि हाँ मेरे प्लेटफॉर्म पे ये वाला अकाउंट सेंटर था, ये वाला हमजा था कि जिसने परचेज किया था। तो जब मेटा यही पता नहीं लगा पाएगी, अब जैसे अली ने परचेज किया है लेकिन मेटा ने आइडेंटिफाई नहीं किया कि अली ने परचेज किया है, तो अब मेटा अगले अगले 3 बंदे अली जैसे नहीं देख पाएगी, क्योंकि अली ही मेटा ने आइडेंटिफाई नहीं किया, तो उस जैसे बंदे कैसे अली मेटा देखेगी। ठीक है, तो इवेंट मैच क्वालिटी जितना कम होगा, यानी कि मेटा अपने प्लेटफॉर्म पे वो बंदे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि जो बंदे आपकी वेबसाइट के ऊपर आकर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो इंटरेक्ट कर रहे हैं या आपके एड्स के साथ जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, तो ये स्कोर जितना कम होगा यानी उतने आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाई मेटा। आपने 10 बंदों का डाटा भेजा, 10 में से सिर्फ 2 बंदे मेटा ने आइडेंटिफाई किए, तो यहाँ स्कोर बन गया 2/10, जो कि बहुत गंदा स्कोर है। इस स्कोर के ऊपर आपकी कैंपेन्स परफॉर्म करना बंद कर देती है, रिजल्ट आना ही बंद हो जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि आपके ऐड की ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो रही, हमजा आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, तो हमजा जैसे जो अगले बंदे हैं उन तक ऐड नहीं जाएगा, उन तक ऐड नहीं जाएगा, तो आपकी परचेज की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी इट मीन्स कि आपके एड्स वर्क करना बंद कर देंगे। तो मेटा की रिकमेंडेशन क्या है कि आपका इवेंट मैच क्वालिटी स्कोर मिनिमम 8 होना चाहिए आउट ऑफ 10। अगर ये 8 से नीचे है तो फिर आपकी ऑप्टिमाइजेशन अफेक्ट होगी। तो आपको ये स्कोर 8 मिनिमम 8 के ऊपर मेंटेन रखना होता। ये खुद ब खुद, यानी आपको खुद कुछ नहीं करना होता, ये खुद ही मेंटेन हो जाता है अगर आपकी ट्रैकिंग ठीक है। तो 8 से नीचे स्कोर नहीं होना चाहिए। अब यहां पर आपको कुछ इवेंट्स नजर आ रहे हैं कि जहां पर ये एक इवेंट के ऊपर स्कोर 5.4 है, 8 से बहुत नीचे। और परचेज इवेंट है कि जहां पर आपको नजर आ रहा है 9.1। यहां पर डिफरेंस क्या है? यानी कि आपको पेज व्यू इवेंट के ऊपर इतना कम इवेंट मैच क्वालिटी स्कोर मिल रहा है और परचेज इवेंट के ऊपर 9.1 इतना अच्छा क्यों मिल रहा है? ये आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, सोचें क्या वजह हो सकती है। इसके पीछे जो वजह है कि एक बंदा जब परचेज कर रहा है तो वो अपना डाटा ज्यादा दे रहा है, यानी वो आपके पास आके अपना नाम बता रहा है, अपनी ईमेल बता रहा है, अपना फोन नंबर बता रहा है, अपनी लोकेशन बता रहा है। तो मेटा के पास डाटा ज्यादा जा रहा है, डाटा ज्यादा जा रहा है तो आइडेंटिफिकेशन भी आसानी से हो पा रही है और ज्यादा हो पा रही है। यहां पर जब मेटा के पास ईमेल है, फोन नंबर है, मेटा के पास लोकेशन है, तो मेटा बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएगी कि मेरे डेटाबेस में से इस ईमेल का, इस फोन नंबर का बंदा ये रहा हमजा कि जिसने परचेज किया। जबकि जो पेज व्यू इवेंट है वहां पर ना कोई अपना ईमेल दे रहा है, ना वहां पर कोई अपना फोन नंबर दे रहा है। आप तो सिंपल एक वेबसाइट विजिट कर रहे हैं ना। मैं यहां पर ये एक सिंपल मैंने वेबसाइट विजिट कर ली तो इवेंट तो फायर हो गया, पेज व्यू इवेंट तो पेज व्यू फायर हो गया। तो यहां पर तो ना मैंने अपना कोई एड्रेस दिया है, ना कोई फोन नंबर दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो डिटेल्स कम दी हैं। तो अब मेटा को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगी कि ये जो पेज व्यू हुआ है, इसका जो डाटा मेटा के पास आया है, ये इसमें से कौन सा बंदा था मेरी प्रोफाइल में कि जिसने पेज व्यू किया है आके। अब पेज व्यू जो डाटा है उसके आइडेंटिफिकेशन मेटा, कोई फोन नंबर ईमेल वगैरह तो कुछ है नहीं, तो वो करेगी आईपी एड्रेस से, वो करेगी क्लिक आईडी से, वो करेगी यूजर एजेंट से। यानी मैंने एक ऐड के ऊपर क्लिक करके एक प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, तो जिसको मैंने परचेज किया वहां तो मैंने अपना डाटा दे दिया। तो अब उस परचेज डाटा के साथ मेरा आईपी भी मेटा के पास है, मेरी क्लिक आईडी मेटा के पास है, मेरा यूजर एजेंट मेटा के पास है। तो अब जब मैं किसी दूसरी वेबसाइट पे जाता हूं, अब जब मैं यहां पर आता हूं, तो यहां पर अब मैंने अपना फोन नंबर वगैरह नहीं दिया, लेकिन मेटा के पास मेरा यूजर एजेंट, मेरी क्लिक आईडी, मेरी एक्सटर्नल आईडी, मेरा आईपी एड्रेस, ये सब तो मौजूद है ना। तो इसके ऊपर मेटा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है कि अच्छा, नोवाडो की वेबसाइट के ऊपर जो पेज व्यू का इवेंट फायर हुआ है, ये मेरे इस डेटाबेस में से किस बंदे ने किया। तो डाटा कम है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी कम हो पाती है। तो इसीलिए आपको यहां पे इवेंट मैच क्वालिटी स्कोर 5.4 नजर आ रहा है। तो अब जैसे जैसे आप इवेंट्स आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे स्कोर इंप्रूव होता रहता है। अब देखें यहां पे 5.4 था पेज व्यू के ऊपर,
व्यू कंटेंट के ऊपर भी सेम है, यहाँ भी कोई आप डाटा नहीं दे रहे। सर्च के ऊपर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ऐड टू कार्ट के ऊपर थोड़ा और इंक्रीज हुआ, चेकआउट पे थोड़ा और इंक्रीज हुआ। तो जैसे जैसे डाटा बढ़ रहा है, अब एक बंदा है कि जिसने पेज व्यू करके छोड़ दिया, अब एक बंदा है जिसने पेज व्यू के बाद कंटेंट व्यू भी कर लिया, मैंने जाकर इसका प्रोडक्ट पेज विजिट कर लिया, तो अब पेज व्यू के साथ कंटेंट व्यू भी हो गया ना, तो थोड़ा और एक्स्ट्रा डाटा मेटा के पास आ गया। अब मैंने ऐड टू कार्ट कर लिया, यानी बटन पे क्लिक किया मैंने किसी, तो थोड़ा और डाटा मेटा के पास आ गया। स्टिल मैंने अभी कोई ईमेल एड्रेस कुछ नहीं दिया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स मैंने और कर ली कि जिससे आइडेंटिफिकेशन के अंदर मेटा को थोड़ी और आसानी हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके आप देखें 5.4 से ये स्कोर स्टार्ट हुआ और परचेज तक पहुंचते हुए ये 9.1 बन गया, क्योंकि परचेज के ऊपर डाटा सबसे ज्यादा। तो ये इवेंट मैच क्वालिटी स्कोर है, ये आपको खुद मेंटेन नहीं करना होता। ये मेटा जो आपने अपनी ट्रैकिंग, जो आपका ट्रैकिंग सिस्टम है वो अगर ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये स्कोर खुद मेंटेन होता रहता है। और ये आपका जो परचेज इवेंट होता है उसके ऊपर सबसे हाईएस्ट होता है ये स्कोर, और जो आपके इसके अलावा दूसरे इवेंट्स हैं उसके ऊपर लोएस्ट होता है। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज समझने की है, एक और सवाल है। सवाल यह है कि मैं मिसाल के तौर पर यहां पर आपको इवेंट मैच क्वालिटी स्कोर मिल रहा है 5.8, मेटा बोलती है 8 होना चाहिए, तो यहां पर तो 8 नहीं है। अब क्या करें? तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना। क्यों कुछ नहीं करना? क्योंकि आपकी कैंपेन इस इवेंट के ऊपर ऑप्टिमाइज हो ही नहीं रही। आपकी कैंपेन ऑप्टिमाइज हो रही है परचेज के ऊपर, जिसका स्कोर 9.1 है। तो जिस इवेंट के ऊपर आपकी कैंपेन ऑप्टिमाइज हो रही है उसका स्कोर 8 से ऊपर होना चाहिए। 8 से ऊपर होगा तो ऑप्टिमाइजेशन बेहतर होगी। समझ गए आप मेरी बात? अब मैं अगर अपनी कैंपेन को व्यू कंटेंट के ऊपर ऑप्टिमाइज करता हूं, जो भी मैंने आपको यहां पे दिखाया था, जो अभी आपको एक कैंपेन मैंने दिखाई थी, अगर मैं व्यू कंटेंट के ऊपर ऑप्टिमाइज करता हूं तो यहां मेरी ऑप्टिमाइजेशन जो है वीक होगी एज कंपेयर टू परचेज इवेंट, क्योंकि परचेज इवेंट के ऊपर इवेंट मैच क्वालिटी स्कोर 9.1 है, जो मेटा की रिकमेंडेड नंबर है 8, उससे ऊपर है। समझ गए? उसके बाद जो अगला कॉलम है वो है टोटल इवेंट्स, आपको सारे दिखा रहा है कि इतने टोटल इवेंट्स आपको रिसीव हुए हैं, जैसे पेज व्यू के ऊपर ये हैं और ये सारे एंड सो ऑन। और नीचे आपको लास्ट रिसीव्ड कब हुआ है इवेंट वो आपको बता रहा है कि इतनी देर पहले ऐड टू कार्ट हुआ है या इतनी देर पहले परचेज आई है। तो ये आपके सारे इवेंट्स का डाटा आ गया। अब हम जरा अंदर जाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपके पास एक ग्राफ है कि जो आपको डेज के हिसाब से बता रहा है कि किस दिन आपको कितने इवेंट्स रिसीव हुए। तो यहां पर आपको ब्राउजर के इवेंट्स बता रहा है, यानी कि जो पिक्सल है उसके थ्रू जो इवेंट्स आए हैं वो दिखा रहा है। और फिर जो सर्वर है आपका, यानी कि कन्वर्जेंस एपीआई, उसके थ्रू जो इवेंट्स हैं वो दिखा रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो ब्राउजर इवेंट्स हैं वो कम हैं, सर्वर इवेंट्स है, यानी कन्वर्जन एपीआई ज़्यादा इवेंट्स को भेज पा रही है बनिस्बत ब्राउजर इवेंट्स के। क्यों? क्योंकि पिक्सल का मैंने आपको बताया था कि ट्रैकिंग, अगर कोई एड ब्लॉकर यूज़ कर रहा है तो वो तो गई ट्रैकिंग उसकी। तो अब देखें 622, तकरीबन 60 इवेंट्स यहाँ पर मिसिंग है, जो ब्राउजर से मिसिंग है लेकिन सर्वर के ऊपर पे रिसीव हुए हैं, यानी कन्वर्जन एपीआई ने वो भेजे जो इवेंट ब्राउजर नहीं भेज पाया, यानी वो इवेंट कन्वर्जन एपीआई ने भेज दिए कि जो पिक्सल नहीं भेज पाया। तो इसलिए कन्वर्जन एपीआई और पिक्सल दोनों आपको चाहिए। फिर ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर आपकी ये वही एडवांस मैचिंग एक्टिविटी दिखा रहा है जो हमने यहां पे अभी समझा था कि 2% जितने भी पेज व्यूज आए हैं उसमें से सिर्फ 2% ऐसे पेज व्यूज हैं कि जिसमें ये इंफॉर्मेशन मौजूद थी, यानी कि कंट्री, रीजन, ईमेल, फर्स्ट नेम, फोन नंबर, पोस्ट कोड, सरनेम, टाउन, सिटी, कंट्री। ठीक है, तो ये हैश्ड इंफॉर्मेशन मौजूद थी। यहां पर जो हैश्ड का आपको वर्ड नजर आ रहा है, हैश्ड का मतलब है इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन, यानी कि जब आपके इवेंट्स मेटा तक पहुंचते हैं, जैसे आपकी वेबसाइट पे किसी ने आके परचेज किया है, उसका नाम, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल, तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं जाता है। जिस फॉर्म में आप डाटा रिसीव कर रहे होते हैं उस फॉर्म में मेटा रिसीव नहीं करती, मेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में करती है, जिसको
आप हैश्ड बोलते हैं, हैशिंग बोलते हैं। तो हैशिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर ये इवेंट सिर्फ 2% लोगों में गए हैं। अच्छा, अब ये 2% क्या है? आपकी वेबसाइट के ऊपर 100 लोग आए थे, 100 लोगों, जैसे ही 100 लोग आए तो 100 पेज व्यू इवेंट्स फायर हो गए। अब उन 100 लोगों में से 2 लोगों ने जाके परचेज कर लिया आपसे। तो अब उन्होंने जब परचेज किया तो उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया, पोस्ट कोड बता दिया, अपना सर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारी डिटेल्स जो ऑर्डर के वक्त होती हैं वो सब बता दी आपको। तो अब वो 100 पेज व्यू इवेंट्स में से 2% यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है कि जस्ट 2% ऐसे इवेंट्स थे पेज व्यू के आउट ऑफ 100 कि जिसमें ये डिटेल्स मौजूद थी, यानी कस्टमर की कंट्री, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर मौजूद था। तो ऐसे ही अगर आप परचेज पे देखेंगे तो यहाँ नंबर हाईएस्ट होगा, 71% ये आपको बता रहा है कि ये सारे डिटेल्स जो हैं ये इसके अंदर मौजूद थी, यानी ईमेल, फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर, पोस्ट कोड वगैरह। उसके बाद है एडिशनल कन्वर्जन रिपोर्टेड, यानी कि आपके पास 100 परचेजेस आई थी, लेकिन 100 में से ट्रैक पिक्सल ने जो की वो 80 की, तो बाकी कितनी रह गई? 20 रह गई जो पिक्सल ने ट्रैक नहीं की एड ब्लॉकर की वजह से। तो अब वो 20 कन्वर्जन्स आपकी कन्वर्जन्स एपीआई ने ट्रैक कर ली, यानी जो 20 सर्वर ने आपकी पिक्सल ने मिस किया था वो आपकी सर्वर साइड ट्रैकिंग से ट्रैक हो चुकी है। तो जो 100% का फिगर आपको यहाँ बता रहा है कि 100 परचेजेस आपके पास आई हैं, 100% आपकी आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, 80 पिक्सल ने भेजी थी, तो 20 जो रह गई थी वो हमने कन्वर्जन्स एपीआई से ले ली। ठीक है, तो अगर आप कन्वर्जन्स एपीआई का यूज नहीं कर रहे होते तो यहां पर ये एडिशनल कन्वर्जन्स जो है वो रिपोर्ट नहीं होती, यानी वो पता ही नहीं लगता कभी कि 100 लोगों ने परचेज किया था, डाटा आपके पास 80 का ही आता सिर्फ। शॉपिफाई आपको बता रहा होता 100 परचेजेस, एड्स मैनेजर आपको दिखा रहा होता 80 परचेजेस, फिर आप परेशान होते यार 100 का डाटा होना चाहिए था, 80 नजर आ रही है मुझे। तो 80 नजर आती तो उसी हिसाब से फिर आइडेंटिफिकेशन में भी मुश्किल होती, उसी हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन में मुश्किल होती, तो सारे आपको मसले बनते। तो इसलिए कन्वर्जन एपीआई ने ये मसला आपका सॉल्व कर दिया कि 100% आपकी जो इवेंट्स हैं वो रिपोर्ट हो गए। तो अब यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको ये वाला बार नज़र आ रहा है, तो यहाँ आप देखें व्यू कंटेंट के ऊपर 19% रिपोर्ट हुआ है। ठीक है, 20% इवेंट्स को रिपोर्ट किया गया, यानी अब देखें वीक है ना, व्यू कंटेंट के ऊपर कन्वर्जन एपीआई भी वीक है क्योंकि डाटा नहीं है ना यहाँ पे, यहाँ कोई अपना ईमेल फ़ोन नंबर थोड़ी दे रहा है। तो यहां पर ये नंबर भी वीक है, 19% आपको दिखा रहा है, यहां पर 100% दिखा रहा है। तो ये आपकी एडिशनल कन्वर्जन्स है जो पिक्सल के साथ आपकी कन्वर्जन्स एपीआई ने रिपोर्ट की है। फिर उसके बाद ये कुछ बटन्स हैं नीचे कि जहां से आप इस इवेंट से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो देख सकते हैं। व्यू डिटेल्स के ऊपर जाकर इसको भी मैं कवर करूंगा इस सेक्शन को। फिर आपकी जो इंटीग्रेशन है आप उसको मैनेज कर सकते हैं, यानी आपके स्टोर के साथ जो कन्वर्जन एपीआई और पिक्सल की इंटीग्रेशन है जो अभी हमने ऊपर देखी थी उसकी मैनेजमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर एक्सपोर्ट डाटा है कि आप अपने डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ये आपके 3 बटन्स हैं। ये मैनेज इंटीग्रेशन आपका ये वही है, ये वाला जो नीचे मैं आपको दिखा रहा था। ठीक है, अब हम लोग ज़रा अंदर चलते हैं, परचेज के ऊपर आ जाते हैं और परचेज पे व्यू डिटेल्स के ऊपर मैं क्लिक करके अंदर जा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है कि वैल्यू पैरामीटर्स के आपकी जो वैल्यू है वो दिखा रहे कन्वर्जन एपीआई से ट्रैकिंग और मेटापिक्सल से ट्रैकिंग के वैल्यू ट्रैक हो रही है, नंबर ऑफ आइटम्स ट्रैक हो रहे हैं। ठीक है, आपकी ऑर्डर आईडी ट्रैक हो रही है, करेंसी ट्रैक हो रही है, कंटेंट आईडी ट्रैक हो रही है, कंटेंट टाइप ट्रैक हो रही है। ये कन्वर्जन एपीआई का डाटा है और उसके बाद ये आपको पिक्सल का डाटा दिखा रहा है जो ट्रैक हो रहा है। ठीक है, अब आ जाए व्यू डिटेल्स के ऊपर। तो सबसे पहले इवेंट का ओवरव्यू। इवेंट ओवरव्यू के अंदर यह आपको वही ग्राफ दिखा रहा है कि आपके सर्वर से इवेंट्स कितने आ रहे हैं, ब्राउज़र से कितने आ रहे हैं। फिर अब देखें यहाँ पर जो आपके टोटल इवेंट्स सर्वर से रिसीव्ड हैं वो 524 हैं और ब्राउज़र से 510, तो यहाँ इवेंट्स आपके दिखा रहा है। अच्छा, फिर इस टैब के अंदर आपकी इवेंट कवरेज है।
जिसको अभी हम अगले टैब के अंदर कवर करते हैं। यानी ये जो चीज़ें आपको 4 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये सारे बॉक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो हम एक एक करके कवर करते हैं। तो इस टैब के अंदर आपको सबसे पहले कवरेज रेट नज़र आ रहा है, जो कि 80% आपको यहाँ दिखा रहा है। यानी कि रेट ऑफ पिक्सल इवेंट्स कवर्ड बाय कन्वर्जन एपीआई। मिसाल के तौर पर आपको 10 इवेंट्स पिक्सल के थ्रू रिसीव हुए, और उन 10 में से 8 इवेंट्स आपको कन्वर्जन एपीआई के थ्रू भी रिसीव हो गए। तो आपका जो कवरेज रेट बनेगा वो 80% बन जाएगा। यानी 80% इवेंट्स जो पिक्सल से आपको रिसीव हुए थे, उसको कन्वर्जन एपीआई ने भी भेजकर उसको इंडोर्स कर दिया मेटा की नज़र में, क्योंकि मेटा के लिए कन्वर्जन एपीआई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिक्सल इवेंट से। तो पिक्सल का जो इवेंट आया है, अगर वही सेम इवेंट कन्वर्जन एपीआई से भी रिसीव हो जाता है, तो ये मेटा के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए ये स्कोर जो है वो कम होगा कि अगर पिक्सल इवेंट्स और कन्वर्जन एपीआई के इवेंट्स आपस में मैच नहीं करेंगे। यानी कन्वर्जन एपीआई के थ्रू कुछ डाटा आ रहा है, पिक्सल के थ्रू कुछ डाटा आ रहा है, तो ये स्कोर आपका कम हो जाएगा, क्योंकि इवेंट्स मैच नहीं हो रहे। जो इवेंट आपको कन्वर्जन एपीआई भेज रही है, वही इवेंट आपको पिक्सल भी भेज रहा है, आपस में मिसमैच हो रहा है इवेंट्स का, इससे ऑप्टिमाइजेशन खराब हो जाती है। तो इसलिए ये स्कोर क्या है कि 10 इवेंट्स आए हैं तो 10 में से 80% 8 इवेंट्स जो हैं वो मैच कर गए कन्वर्जन एपीआई और पिक्सल के आपस में। तो ये मेटा के लिए बहुत एक हेल्दी साइन होता है कि मेरे दो सिस्टम्स काम कर रहे हैं, एक मेरा पिक्सल भी काम कर रहा है, एक मेरी कन्वर्जन एपीआई भी काम कर रही है, और वो दोनों सही डाटा मुझे भेज रहे हैं। तो सही डाटा होगा, आपस में मैच करेगा, तो ये स्कोर आपका ज्यादा होगा। 80% अभी आपको दिखा रहा है, ये ग्रीन दिखा रहा है, इट मीन्स कि ये एक हेल्दी साइन है। ठीक है, कि जो आपके पिक्सल इवेंट्स हैं वो कन्वर्जन एपीआई भी वो सेम इवेंट्स भेज रही है, और फिर डी डुप्लीकेशन होती है, जो आगे मैं अभी आपको यहां पे बताऊंगा। तो फिर ये आपका कवरेज रेट निकलता है। तो 80% है, ये 75% से कम नहीं होना चाहिए। 75% से कम होगा तो मतलब आपकी ऑप्टिमाइजेशन अफेक्ट करेगी, मतलब कि आपका जो पिक्सल का डाटा है और जो कन्वर्जन एपीआई का डाटा है वो आपस में मिसमैच कर रहा है, जो कि मैच करना चाहिए। मैच करेगा तो ऑप्टिमाइजेशन बेहतर होगी। तो 80% यहां पे डाटा मैच कर रहा है। 10 इवेंट्स अगर पिक्सल ने भेजे हैं, तो उसमें से 8 इवेंट्स कन्वर्जन एपीआई ने भी मैच करा दिए, सेम भेज दिए, कि जिससे ये स्कोर 80% निकल के आया है। अभी अगर 10 इवेंट पिक्सल ने जो भेजे हैं वो 10 के 10 कन्वर्जन एपीआई से मैच हो जाते, तो यहां 100% होता। तो ये स्कोर जितना ऊपर होगा, ये परसेंटेज जितनी ऊपर होगी, उतना ऑप्टिमाइजेशन बेहतर होगी। और फिर ये इवेंट कवरेज का आपको ग्राफ दिखा रहा है कि आपके इस डेट को 86% का कवरेज था, फिर जो 73% का है, ये डेट के हिसाब से आपको कवरेज रेट दिखा रहा है। ठीक है, फिर आ जाए आप इवेंट मैच क्वालिटी के ऊपर। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल के अंदर कि आपकी इवेंट मैच क्वालिटी क्या होती है। स्कोर है 9.1 आउट ऑफ 10 परचेज इवेंट के ऊपर। और यहां पर ये आपको डाटा दिखा रहा है कि कितने परसेंट डाटा आपका आइडेंटिफाई हो पा रहा है। ईमेल एड्रेस, सबसे पहले ईमेल एड्रेस ये हैश्ड आपको यहां लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो आपको मैंने पहले बताया कि ये इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर है। तो 85.71% इवेंट्स को मेटा मैच कर पा रही है अपने डेटाबेस के अंदर, जो अभी मैंने आपको बताया था। आईपी एड्रेसेस 100% मैच हो रहा है, यानी जो लोग परचेस कर रहे हैं उनके आईपी एड्रेसेस 100% मेटा मैच कर पा रही है अपने डेटाबेस में अकाउंट्स के साथ। यूजर एजेंट 100% मैच कर रहा है, यानी क्या डिवाइसेस हैं, मोबाइल है, डेस्कटॉप है, कौन से विंडोज़ हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब मैच कर पा रही है। फिर फ़ोन नंबर ये 100% मैच कर पा रहे हैं। अच्छा, मैच किससे हो रहा है? डेटाबेस से मैच हो रहा है ये। यानी हमजा इस डेटाबेस के अंदर है, हमजा का एक नंबर है 031, और इसी नंबर को सेम परचेस के लिए इस्तेमाल किया हमजा ने नोवाडो की वेबसाइट पे। नोवाडो ने ये नंबर भेजा मेटा को, मेटा के पास ये नंबर आया, मेटा ने देखा अच्छा 031 हमजा का नंबर है, तो ये मैच है जो मेटा ने बाद में किया। तो ये फोन नंबर भी 100%
मैच कर रहा है, एक्सटर्नल आईडी पोस्ट कोड 57% मैच कर रहा है सिर्फ, क्योंकि पोस्ट कोड ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता, अक्सर लोग गलत पोस्ट कोड डाल देते हैं। तो इसलिए जो मेटा के पास पोस्ट कोड है, जो मेटा के डेटाबेस में हमजा का पोस्ट कोड मेटा को पता है, उस पोस्ट कोड से मेटा का हमजा का वो पोस्ट कोड जो हमजा ने परचेज के वक्त डाला था वो मैच नहीं हो रहा। तो इसलिए यहाँ पे 54%, 57% ये दिखा रहा है। कंट्री 100% मैच हो रहा है, फर्स्ट नेम 100% हो रहा है, सर नेम 100% हो रहा है, सिटी 100% हो रहा है, और आपकी जो क्लिक आईडी है वो 71.43% मैच कर रही है। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं इवेंट्स की सूरत में, हैश्ड और इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर मेटा के साथ, जो मेटा फिर अपने डेटाबेस के अंदर उसको उसकी मैचिंग कर रही है। ठीक है, फिर आ जाए इवेंट डी डुप्लीकेशन। अब इवेंट डी डुप्लीकेशन के अंदर जो कवरेज रेट है इवेंट का वो 83% है। अच्छा, अब यहां पर क्या हो रहा है, डी डुप्लीकेशन यहां हेल्दी दिखा रहा है, यानी डी डुप्लीकेशन के अंदर कोई मसला नहीं है। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा गया जिसने नोवाडो की वेबसाइट से परचेज किया कुछ, तो जब परचेज हुई तो पिक्सल ने भी इवेंट फायर किया परचेज का, और कन्वर्जन एपीआई ने भी इवेंट फायर किया परचेज का। अब ये दोनों इवेंट मेटा के पास आ गए। अब इवेंट आईडी के थ्रू, यानी जो इवेंट आईडी आपकी पिक्सल की है, वही सेम इवेंट आईडी मेटा चेक करेगी कन्वर्जन एपीआई की। यहां पर डी डुप्लीकेशन की जो है वो इवेंट आईडी है कि जिसके ऊपर इवेंट डी डुप्लीकेट हो रहे हैं, यानी नाम से नहीं हो रहे, फोन नंबर से नहीं हो रहे, और किसी डाटा पे नहीं हो रहे। जैसे यहां पर मेरा नाम हमजा है, मैंने अपना नाम डाला और अपना फोन नंबर डाला, तो ये डाटा पिक्सल ने भेज दिया मेटा को। फिर कन्वर्जन एपीआई ने भी यही डाटा भेजा, फोन नंबर डाला, फोन नंबर भेजा, नाम भेजा। तो इससे मेटा डी डुप्लीकेट नहीं कर रही, यानी दो इवेंट्स को एक कंसिडर नहीं कर रही, वो कर रही इवेंट आईडी से, जो कि रेकमेंडेड है कि आपको इवेंट आईडी से ही इसको डी डुप्लीकेट कराना है। तो मेटा देखेगी भाई पिक्सल से एक इवेंट आया है, भले वो हमजा का है किसी का भी है, और कन्वर्जन एपीआई से एक इवेंट आया है। अब इन दोनों इवेंट्स की आईडी अगर सेम होगी तो वो दो इवेंट एक इवेंट काउंट होंगे। इवेंट आईडी मैंने आपको यहां पे दिखाई थी, जैसे इसके ऊपर मैं जाता हूं, एक मिनट, मैं एड ब्लॉकर को बंद कर दूं। यहां पर ये देखें, ये क्या है, आपका पिक्सल है। अब यहां पर आपको इवेंट आईडी भी मिलती है, इसको मैं नीचे करूं, ये रही इवेंट आईडी। इवेंट आईडी क्या है, SH60C5, ये एक लंबी सी आईडी है। तो ये आईडी मेटा को पिक्सल ने भी भेजी है, यही सेम आईडी मेटा को कन्वर्जन एपीआई भी भेजेगी। तो ये दोनों आईडीज अगर सेम होंगी तो इवेंट डी डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी पिक्सल और कन्वर्जन एपीआई का इवेंट, दो इवेंट एक काउंट होना शुरू हो जाएंगे, जिसको आप बोलते हैं इवेंट डी डुप्लीकेशन। तो यहां पर कवरेज रेट 83% का है, यानी कि 83% जो इवेंट्स आ रहे हैं उनकी आईडी सेम है। 100 इवेंट्स आए, 100 में से 13 इवेंट ऐसे हैं कि जिनकी आईडी मिसमैच कर रही है, और 83% ऐसे हैं कि जिनकी आईडी सही मैच कर रही है। तो ये एक हेल्दी फिगर है 83%, यानी कि डी डुप्लीकेशन यहां पर ठीक काम कर रही। फिर है आपकी डाटा फ्रेशनेस, के जो डाटा है वो आवरली बेसिस के ऊपर आपका रिफ्रेश हो रहा है या फिर डेली बेसिस पे हो रहा है। तो यहां पर आवरली बेसिस के ऊपर डाटा रिफ्रेश हो रहा। ठीक है, फिर सैम्पल्ड एक्टिविटीज़ हैं, हाँ, कि इसके अंदर आपको लास्ट 24 आवर्स के अंदर जो आपके इवेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो नज़र आ रही होती हैं। फिर एडसेट्स हैं आपके, कि कितने एडसेट्स इस वक्त इस इवेंट के ऊपर ऑप्टिमाइज्ड हैं। जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यूज़ के अंदर मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये वाला जो सेक्शन था, ये वाला जो सेक्शन था यूज्ड बाय वाला, ये वही सेक्शन है ये।
कहाँ गया, ये वही सेक्शन है कि ये आपको एडसेट के नाम बता रहा है सारे, और साथ ये बता रहा है कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये वाला इवेंट यूज़ हुआ हुआ है। और फिर ये आपको दिखा रहा है इवेंट के सोर्सेस, ठीक है, कि आपकी 28 को कितना हुआ है, यानी एक पूरा आपको डाटा दिखा रहा है कि इस डेट के ऊपर इतने इवेंट्स रिसीव हुए हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। आई होप यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओवरव्यू के टैब में आपको